हेलो डिवाइन सोर्स। तो आज मेरा मन किया कि न्यू मून है, न्यू मून पर मैं ऑरेकल डेक से लव मैसेज देखना चाहती हूँ। कभी कभी मूड बनता है लव मैसेज देखने का, क्योंकि हमारी तो जर्नी ही लव की है। लेकिन ये लव दूसरे लव जैसा नहीं है, दुनियादारी के लव जैसा। ये तो हिला देता है अंदर से। तो देखते हैं। यानी मेरे कार्ड उल्टे पुल्टे क्यों हुए पड़े हैं भाई? आधे सीधे हैं, आधे उल्टे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। उनकी जो आत्मा की आवाज़ है ना, क्योंकि इसके साथ डीएफ को रिलीफ मिलता है। जो नो कॉन्टैक्ट है ना, ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग ही होती है ज़्यादातर। पता नहीं कार्ड मेरे उल्टे फुल्टे कैसे हो गए, समझ में नहीं आता इनका क्या करूँ। चलो देखते हैं, साथ साथ में करूँगी, ठीक है? नहीं तो टाइम लग जाएगा। आज वैसे ही लेट होगी, मेरा माली आ गया था। तो देखते हैं भाई आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा उनकी आत्मा क्या कहना चाहती है, आपको क्या फील करते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग में। सबसे पहला कार्ड है आई एम विद यू नो मैटर बट एवर इट इज़। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, जो कुछ है ठीक है, ओके। क्योंकि वो इंसान अब लड़ना भी नहीं चाहता। वैसे तो पहले उनकी लड़ाई की आदत होती है, अब वो चुका है इन बातों से। तो आगे है यू टस्ट माई हार्ट। आपने उनके दिल को छू लिया है, चारों तरफ दिल की दीवार बना दी है और कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता। वो भागता तो ज़रूर है कार्मिक के साथ, लेकिन फिर गिल्ट में आ जाता है। उसकी वेकनिंग ऐसे ही होनी है। एम जस्ट यू आर स्टॉप डबिंग ऑन मी। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब आपसे दूर चला जाता हूँ तो मैं आपको महसूस करता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, डबिंग। तो आगे है वो देखते रहते हैं आपकी ऑडियो वीडियो स्नैप सब चलता है, बताएं चाहे ना बताएं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। इतना पछता रहा है ना वो पर्सन जो उसने आपके साथ किया है, कि मैं चाहता हूँ कि पहले जैसा टाइम दोबारा आ जाए। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये जर्नी है, ये ज्ञान की जर्नी है, परमात्मा को मिलने की जर्नी है। जो पहले बबल फेस आता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। हाँ, लव रहता है, डिवाइन लव में कन्वर्ट हो जाता है दुनियादारी का लव। लेकिन वो उसी टाइम में जाना चाहता है, पास्ट में चेंज करना चाहता है। ऐसा तो भाई मुश्किल है होना। प्यार तो है आपकी डिवाइन फेमिनिन को। अगर कोई डीएम देख रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है, उसकी टाइप कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। आई फील अटैच टू यू। वो आपके साथ बिल्कुल बंधा हुआ, अटैच, अंदर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो तो होगा ही, क्योंकि सोल एक है। हमारे बच्चे हमारे जिगर का टुकड़ा होते हैं, लेकिन जहाँ पर तो सिनेरियो ही अलग है, आत्मा एक है। यू डिज़र्व बेटर देन मी। कभी कभी वो इंसान इतना पछतावे में आ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। मेरे डीएम ने मुझे खुद बोला था कि मैं आपके लायक नहीं, जो मेरे पास आता है मैं उसको दर्द ही देता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो परमात्मा चाहेगा, क्योंकि डिवाइन जर्नी है। अब तो सरेंडर किया है डिवाइन को, किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं। लेकिन वो पर्सन अंदर से महसूस करता है कि मेरे में बहुत कमियां हैं। उसको पता है कि आप एक पावरफुल सोल हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, आप नर्चिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो। दुनियादारी के रिश्तों से अलग रिश्ता है आपका। आप उस पर्सन को सही गाइड करते थे, अब वो मिस कर रहा है, उसकी हीलिंग नहीं होती, रोता है रातों को उठ उठ कर। ये तो होना ही था भाई। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वो आपको बताना चाहता है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ। कोशिश तो करने लग गया ना, ये भी एक पॉजिटिव साइन है ना, क्योंकि बदलना तो उसको भी पड़ेगा। यूनिवर्स के पास बहुत सारे हथियार हैं। जो उसकी लाइफ में कार्मिक आती है ना, वो इसीलिए आती है उसको लेसन सिखाने के लिए। जो लेसन आप नहीं सिखा सके वो उसकी कार्मिक सिखाती है। इसीलिए सभी सोल्स को मैं बोलती हूँ कि जब आपके पार्टनर के पास कोई कार्मिक आ जाए ना, आपको खुश हो जाना चाहिए बजाय रोने का। ठीक है भाई, झेलो। एक डिवाइन फेमिनिन तो आपसे सही नहीं गई, आप कार्मिक को झेलो। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू। कई बार उसको ऐसा होता था कि जब आप उसके पास होते थे ना, वो अपने आप को बस में नहीं रख सकता था। वो इसलिए कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में थे, उसकी वाइब्रेशन लो थी।
जब मिले थे दोनों की एक जैसी थी, फिर वो पर्सन आपसे भागना शुरू करता था, क्योंकि आप जितना प्यार उसको कभी नहीं मिला था। आपकी जो गुड एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जी है, वो उससे झेली नहीं जाती थी। ऐसी हालत थी उसकी। वो फिर भागना शुरू कर देते हैं, उनकी ड्यूटी ही भागना होती है। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट, अब उसको ऐसा लगता है कि आपके बिना दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे डिवाइन फेमिनिन को महसूस होता है कि दुनिया में कोई भी इंसान इस जैसा नहीं है, क्योंकि उसने आपकी आत्मा की जागृति कराई है। लाखों लोगों करोड़ों में जो का कोई काम और नहीं कर सकता, वो उस पर्सन ने कराई है। इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी है हमने। बात हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो वो पर्सन अंदर से फील करता है कि मेरी ज़िंदगी नहीं, उसकी लाइफ में चाहे रुपया पैसा धन दौलत, चाहे सोलमेट ही उसकी वाइफ हो, तब भी वो खुश नहीं रह पा सकेगा, क्योंकि यूनिवर्स रहने नहीं देगी। ये तरीका है उसका अवेकनिंग होने का। यूनिवर्स बोलेगी भी हजारों जन्मों से भटक रहे, जो काम करने के लिए आए हो वो करो, प्रकृति की सेवा करो, ज्ञान अर्जित करो, अपने आप को सुधारो। आई डू लव यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, चाहे वो बताएं ना बताएं, जी उसकी आत्मा की आवाज़ है। जितना प्यार आप करते हो उतना ही उधर भी है। ये आपने समझ लेना है, बात हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इस जर्नी में हमारा फिजिकल मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। पहले पहले हमें पता नहीं चलता कि ये क्या लव है, इसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, आपको अंदर से हिलाया है, अंदर से जगाया है। हजारों जन्मों की सोई आत्मा अब उसकी जाग रही है। अब उसको महसूस हो रहा है कि आप उसके लिए क्या थे। आपको भगा भगा रहा था ना, ईगो दिखा दिखा। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, अब उसको महसूस होता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वो तो भाई बने ही हैं, सोल एक है, लेकिन दुनियादारी का एक दूसरे का नहीं, कि हाथ में हाथ डालकर घूमना है, पिक्चर देखने जाना है, कोई गिफ्ट चाहिए, साथ चाहिए। ये जर्नी बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपके शिव आपके अंदर हैं, उनको जगाना है, उसने अपनी शक्ति को जगाना है। ये है वही जर्नी, एक्चुअल जर्नी ये है। आई नो यू ट्रस्ट मी, उसको पता है कि आप उस पर विश्वास करते हो। सब आपके बारे में उसको 5D में एक एक चीज़ पता है। उसको इतना भी पता है कि मेरी डीएफ ने अपनी एनर्जी कहाँ तक पहुँचा दी है। जब वो आपको ऑडियो वीडियो देखता है ना, जो आप डालते हो, आप ज्ञान देते हो, वो अंदर से बहुत खुश होता है और साथ साथ में रोता भी है, पछता रहा है कि ये मैंने क्या कर डाला। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आपके सामने आए। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, उसको पता है उसकी पूरी दुनिया आपके आसपास घूम रही है, क्योंकि एक पल के लिए भी दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते, एक दूसरे के जहन में बसे होते हैं। ये प्यार दुनियादारी से प्यार से अलग है। आप ताउम्र नहीं भूल पाओगे उस इंसान को, ना वो भूलेगा, मिले ना मिले ये अलग बात है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, कई बार उसको ऐसे लगता है कि आपने उसको यूज़ किया है। यूज़ तो किया ही है भाई, क्योंकि उसके द्वारा आपकी अवेकनिंग हुई है। इससे ज़्यादा आप उसको क्या यूज़ करोगे? बहुत यूज़ किया है, क्योंकि उसने आपकी सोई हुई आत्मा को जगाया है। हजारों लाखों सालों से कई युग बीत गए आपको सोए हुए, उसने जगाया है, तो आपने यूज़ किया है उसको, क्योंकि आपकी जागृति हुई है उसके द्वारा। इसको बहुत डीपली समझना पड़ता है इस बात को। वो अंदर से महसूस करता है, क्योंकि आप अब उसके पास भागते नहीं, उसको चेज़ नहीं करते। ये बातें ऐसे इसलिए उसके मन में आती है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, उसको पता है कि जब आपके वो पास होता था उस वक्त उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती थी, मतलब चेहरे पर रौनक आ जाती थी दोनों के। ये अलग किस्म का लव है, दुनिया इसको नहीं समझेगी। सिर्फ जो अवेकन सोल जो हैं इस जर्नी के द्वारा जिनकी यात्रा शुरू हुई है, उनको पता है कि ये प्यार क्या है। एक हेलो करने से ही आपकी नसों में खून दौड़ने लग जाता है। ये पहले पहले की स्टेज है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता। अब मतलब मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैंने ये चीज़ मांग कर ली है यूनिवर्स से। आप भी मांग सकते हो। अगर आपको 4-5 साल हो गए, मुझे 5 साल लगे,
हालांकि टाइम टू टाइम मुझे यूनिवर्स ने एक एक चीज़ दी, उसका भी एक कारण था क्योंकि मुझे बड़ी उम्र में आफ्टर 60 ये जर्नी मिली। टाइम सिर टीचर, टाइम सिर गुरु, टाइम सिर सभी बातें, टाइम सिर बुक्स, जीवात्मा जगत की बुक मिली, तो 10वें ग्रंथ में कुंडलनी तत्व मिला, मतलब हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रही। और परमात्मा ने इतनी हिम्मत दी है कि मैंने मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ा, ना मैं छोड़ूंगी। मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन मेडिटेशन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसके द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा से मिलना है। आपने भी सभी ने ऐसे करना है जैसे जैसे आपके हालात हैं। तो अब मैं बंद करती हूँ। बहुत प्यार भरे मैसेज मिल गए, सभी सोल्ज के जो जख्म है उन पर मलहम लग जाएगी। तो आपने खुश रहना है। ये जर्नी शरीरों को मिलने की नहीं है, ये आत्मा के मिलने की है। हमने अपनी शक्ति को थर्ड आई पर ले जाना है, वहाँ हमारे शिव सोए हुए हैं। तो जब वहाँ ऊर्जा पहुँच जाएगी तो आपका शिव आपके पास बिल्कुल सुधर कर आएगा, सीधा साधा होकर परमात्मा की बातें करने वाला, पहले जैसा नहीं रहेगा डिस्टॉर्टेड। तो ऐसे पर्सन को आपने क्या करना है, घूमने दो कार्मिक के पीछे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक